Good morning, students. Today we will discuss about our next chapter, that is hydrogen. Hydrogen is the most abundant element in the universe and the third most abundant on the surface of the globe. Is being visualized as a major future source of energy. Student, do you know the formula of hydrogen? हाइड्रोजन का एलिमेंट क्या होता है? दिस इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन. इसको हम 1H1 भी लिखते हैं. ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है और ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है? डायटोम के H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये. ओके, तो हाइड्रोजन हैज़ द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर among all the element around us in nature. In atomic form it consists of one electron, अभी मैंने बताया वन प्रोटॉन, और ये डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. क्या पोजीशन है? तो हाइड्रोजन जो है हमारा फर्स्ट आपका ग्रुप होता है एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स के साथ भी ये लेसन 9 है ये आपका, जिसका नेम है हाइड्रोजन. एल्कली मेटल्स जो है वो क्या है आपको पता होगा. ली, ना, कील, रब, से, फरियाद मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ये सब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं. ओके, तो हाइड्रोजन में भी ऐसे ही क्या है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस. ऐसे ही हैलोजेंस है. हैलोजेंस हैलोजेंस के साथ भी ये रिजेंबल करता है. ये होता है ग्रुप 17, ये होता है ग्रुप 1. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, ये सब क्या है, हैलोजेंस. ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. ऐसे ही हाइड्रोजन के अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट. तो हम इसको दोनों से ये रिजेंबल करता है. ऐसे ही यहाँ पर इस पैराग्राफ में वो यही बता रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट एल्कली मेटल के साथ भी रिजेंबल करता है और हैलोजेंस के साथ भी. उसके बाद अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये हीलियम बन जाएगा. क्या बन जाएगा? हीलियम, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ओके, it has very high ionization enthalpy and does not possess metallic character under normal conditions. In fact, in terms of ionization enthalpy, हाइड्रोजन किससे रिजेंबल करता है, हैलोजेंस के साथ ये ज़्यादा रिजेंबल करता है. सॉरी, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो कितनी है, 520 किलो जूल पर मोल. फ्लोरीन की 1680 है हैलोजेंस की. और हाइड्रोजन इनके साथ रिजेंबल करता है हैलोजेंस के साथ, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 1312 किलो जूल पर मोल. उसके बाद ये कहता है कि हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी को देखा जाए तो ये इट इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू हैलोजेंस. नेक्स्ट, उसके बाद ये कहता है कि ये रिजेंबल भी करता है फर्स्ट और 17 ग्रुप के साथ, बट ये इनसे कुछ डिफरेंट भी है. अगर इसका ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका साइज़ बहुत कम हो जाएगा, लगभग 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर. और H पॉजिटिव जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रीली. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो H पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता. ओके, उसके बाद है इसकी एक्रेंस. डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द solar atmosphere. The giant planets Jupiter and Saturn consist mostly of hydrogen. However, due to its light nature, it is much less abundant in the Earth atmosphere. Okay, 15.4% of the Earth crust and oceans. It consists of 15.4% of Earth crust and the oceans. It is a combined form. Besides in water, it occurs in the plant,
एनिमल में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हाइड्रेट्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड मैनी अदर कंपाउंड्स। उसके बाद है आइसोटोप हाइड्रोजन के, आपको पता है 1H1, 1H2 एंड 1H3। ठीक है, इसमें आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। आइसोटोप एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो हाइड्रोजन प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम के पास इज ऑल्सो हैज़ हैवी हाइड्रोजन 1, टाइटेरियम के पास आपको भी मैंने अभी बताया 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जो ये हेरोल्ड सी यूरे गॉट नोबेल प्राइज फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप्स मास नंबर 2 बाय फिजिकल मेथड्स। उसके बाद आप आ जाए यहाँ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन की सिलेबस में से ये कट है, रिड्यूस, ये नहीं आएगा। उसके बाद कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन, ये भी नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज़ भी आपके सिलेबस से रिड्यूस है सिलेबस में से, और यूजेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्राइड्स। डाईहाइड्रोजन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशन कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस। डाईहाइड्रोजन ऑलमोस्ट सबके साथ रिएक्ट कर लेता है, किसको छोड़ के? नोबल गैसेस को। तो इसका फॉर्मूला है लाइक Mg किससे रिएक्ट करे H2 के साथ, तो Mg, अगर हम रिएक्शन करें Mg प्लस H2 तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? MgH2। कैसे? बिकॉज मैग्नीशियम हैव चार्ज +2 एंड हाइड्रोजन -1 है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? MgH2, क्योंकि चार्ज क्या हो जाएंगे? अपोजिट। ये जो B2H6 बना है, मैं ये भी बता देती हूँ आपको, H के पास -1 है और B के बोरॉन के पास +3, तो ऐसे ही डबल हो जाएगा। ठीक है, +3 H के ऊपर -1, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? B2H6। The hydrates are classified into 3 categories: ionic, covalent and metallic. तो we will discuss one by one. Ionic hydrides कौन से होते हैं? These are stoichiometric compounds of dihydrogen formed with most of the S block element, which are highly electropositive in character. However, significant covalent character is found in the higher metal hydrides such as lithium hydride, barium hydride, magnesium hydride. In fact, PeH2 and MgS2 are polymeric in structure. आयनिक हाइड्राइड्स कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल होते हैं। ये मीन्स ये वेपर्स नहीं बनते इनके, नॉन इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते सॉलिड स्टेट में। ठीक है, दे आर मेल्ट्स, अगर ये मेल्ट्स हो जाते हैं तब ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे 2H नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, कैसे पता चलेगा कि H नेगेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं? हम इसकी एनोड पे रिएक्शन कर देते हैं। एनोड क्या होता है? एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एन ऑक्स करके याद कर लेना, एन ऑक्स मीन्स एनोड पे ऑक्सीडेशन, और रेड कैट मीन्स कैथोड पे रिडक्शन। तो यहाँ से पता चल गया कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो H2 एग्जिस्ट करता है। यहाँ से एलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट वोलेंटली विद वाटर प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन गैस मीन्स NaH है। NaH जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, HOH लिख सकते हैं वाटर को, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? NaOH प्लस H2। ऐसी ये रिएक्शन है ऊपर कि लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर विद O2 और Cl2, और इट इज़ अदरवाइज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड। देखो, अब लिथियम हाइड्राइड की Al2Cl6 के साथ रिएक्शन करी तो क्या यूज हो गया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और LiCl। LiCl इधर से LiH की B2H6 के साथ करेंगे तो लिथियम बोरोहाइड्राइड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा हाइड्राइड बन गया ये बोरो।
उसके बाद है कोवलेंट में पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा। ये डाइहाइड्रोजन फॉर्म मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल्स आर लाइक CH4, अमोनिया, H2O एंड HF। ठीक है, यहाँ पर ये हमें बताता है कि मॉलिक्यूलर हाइड्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जांपल यहाँ से आप ये पढ़ लेना, डायबोरोन है B2H6। ठीक है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बोरोन के पास। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज का एग्जांपल है ग्रुप 14 CH4। इनके पास पूरे होते हैं, जितने देते हैं उतने ही लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं 15 से 17 ग्रुप। ठीक है, जिसमें अमोनिया आ गया। अमोनिया के पास एक लोन पेयर फ्री होता है। HF के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं डोनेट करने के। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स है। उसके बाद लास्ट है मेटेलिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। मीन्स दीज आर फॉर्म्ड बाय मैनी D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं ये। हाउएवर metals of group 7, 8 and 9 do not form hydride, even form group 6 only chromium hydrides. These hydrides conduct heat and electricity not as efficient as their parent metal do. Unlike sunline hydride, they are almost always non-stoichiometry। मतलब इसका यहाँ से याद कर लेना कि नॉन स्टोइशियोमेट्री मीन्स जिसके पास हाइड्रोजन की कमी हो, पूरा ना हो। ठीक है, ये देखो रेशियो भी बताया हुआ है। अगर ये 1 की फॉर्म में है तो ये इसका जो रेशियो है वो कम है, हाइड्रोजन का पूरा नहीं है। ठीक है, डज नॉट होल्ड गुड हाइड्राइड्स। उसके बाद वो यही बताता है कि इट वाज थॉट दैट इन दीज हाइड्राइड हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन गेन कर लेते हैं। ये बीच में कहीं भी जगह मिली इनको, लाइक जैसे ये क्यूब है। ठीक है, तो ये बीच की जगह है, ये कहीं पर भी इंटरस्टिशियल पोजीशन जो है वो गेन कर लेते हैं। ये जगह बीच का फ्री स्पेस कहीं भी। तो यही वो आगे बता रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल इन द मेटल लैटिस प्रोड्यूसिंग डिस्ट। और इसकी वजह से यहाँ पर मान लो ये कहीं पर भी इसके बीच में चले गए तो इसमें मेटल लैटिस तो ब्रेक हो गया ना, तो consequently they were termed as interstitial hydrides. However, recent studies have shown that except for hydrides of nickel, palladium, ठीक है, मेनली ये हम स्टडी करते हैं निकल और पैलेडियम। अदर हाइड्राइड ऑफ दिस हैव लैटिस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट मेटल। द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब हाइड्रोजन को अपने अंदर स्टोर कर लेना। ठीक है, तो हम कहाँ यूज़ करते हैं इसका, जब रिडक्शन रिएक्शन होती है जहाँ पर हाइड्रोजन देना होता है। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। प्लैटिनम और प्लैटिनम की इंटरस्टिशियल पोजीशन पे हाइड्रोजन चल जाते हैं। कैन अकोमोडेट अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन देयरफॉर कैन। और जब भी कोई रिएक्शन करनी होती है हाइड्रोजन देने के लिए हम प्लैटिनम और प्लैटिनम दे देते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसको स्टोरेज मीडिया भी बोलते हैं, हाई पोटेंशियल हाई स्टोरेज। ओके स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।